Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the fourth chapter of General English class 10th MP board. The name of the chapter is Children. It is actually a poem. Children means बच्चे. So we will thoroughly translate the poem from English to Hindi. But before translating the poem, I would like to read and explain some prose writing about the poem. So, and remember, the poem Children has been written by the poet H.W. Longfellow. So the poet writes some prose writing about the poem. We will translate the prose first and then we will go to the poem. So लेखक लिखता है, द प्रेजेंट पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रन. ये वर्तमान जो पोएम है ये बच्चों के बारे में है. द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंजाइटीज़ ऑफ लाइफ. कवि कहता है कि बच्चे खुशियाँ बिखेरते हैं और हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त कराते हैं. देयर केयरलेस हैप्पी लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द विजडम ऑफ बुक्स. बच्चों की बेपरवाह खुशनुमा लुक्स जो हैं, जैसे बच्चे बेपरवाह खुशनुमा दिखाई देते हैं, वो किताबों के ज्ञान से भी ज़्यादा मूल्यवान लेखक उन्हें समझता है. ही कंपेयर्स दैम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स. लेखक बच्चों की तुलना करता है सबसे मधुर गीतों से. टू हिम दे आर लिविंग पोएम्स, एवरीथिंग एल्स इज़ लाइफलेस. लेखक के लिए हर एक चीज़ जो है वो बेजान है, और लेखक मानता है कि बच्चे जो हैं वो जीवित पोयम हैं. बच्चे जो होते हैं वो जीवित कविताएं होते हैं, बाकी सब चीज़ें बेजान होती हैं. तो लेखक लिखता है फर्स्ट स्टैंजा में, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन फॉर आई हियर यू एट योर प्ले एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिश्ड क्वाइट अवे. लेखक कहता है, हे बच्चों यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खेलते वक्त सुनता हूँ. लेखक बच्चों को खेलते वक्त सुनता है, मतलब जब बच्चे खेलते हैं तो ज़ोर ज़ोर से खेलते समय ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, खुशियों से भरी किलकारियाँ भरते हैं, खुशनुमा आवाज़ें निकाल निकाल कर बहुत ज़ोर से खुशी के मारे चीखते चिल्लाते हुए खेलते हैं. तो लेखक को लगता है, बच्चों की उस बेपरवाह और खुशियाँ बिखेरते हुए खेल को देखकर लेखक को लगता है कि इससे तो जीवन की सारी कठिनाइयाँ और सारी चिंताएं ही लुप्त हो गई हैं. लेखक को बच्चों की उस खुशी और हंसनुमा खेल की आवाज़ें सुनने से जीवन की सारे चिंताएं और कष्ट गायब होते हुए प्रतीत होते हैं. इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज़ that look towards the sun where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run. लेखक कहता है कि तुम पूर्वी खिड़कियां खोलते हो जो कि सूरज की तरफ दिखती हैं. इसका मतलब है कि जो पूर्व दिशा की तरफ जो खिड़कियां होती हैं वो सुबह के समय जब सूरज पूर्व में उगता है तो पूर्व दिशा की खिड़कियों से सूर्य की रोशनी बहुत अंदर आती है. तो इसी प्रकार बच्चे भी पूर्व दिशा की खिड़कियों जैसे हैं जिनसे जीवन की खुशियाँ काफ़ी हद तक हमें मिलती हैं, प्राप्त होती हैं. बच्चों के विचार गाती हुई स्वैलो की चिड़िया के जैसे होते हैं, और ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रुक्स यानी कोई छोटी नदियाँ या झरने बह रहे हों. जैसे छोटी छोटी नदियाँ या झरने हमेशा बहते रहते हैं, वैसे ही बच्चों के विचार भी, बच्चों का मन भी चंचल रहता है. बच्चों के कभी विचार कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं. बच्चों का मन हमेशा एक जगह से दूसरी जगह चंचल होकर विचरण करता रहता है, जैसे कि नदी का पानी यहाँ वहाँ बहता है. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, इन योर हार्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट फ्लोज, बट इन माइन इज़ द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो. लेखक कहता है बच्चों से कि हे बच्चे, तुम्हारे दिलों में पक्षी और सूरज की उजली धूप है और तुम्हारे विचारों में झरने या नदियाँ बहती हैं. इसका मतलब है जिस प्रकार पक्षी होते हैं और खुली उजली धूप होती है, ये हमेशा वातावरण में खुशनुमा, जैसे सर्दी के दिनों में
खुशनुमा धूप निकलती है या आसमान में पक्षी चहचहाते हैं तो वो सभी को पसंद आते हैं। तो बच्चे भी ऐसे हैं जिनकी खुशनुमा हंसी खेल ये सबको पसंद आता है। तो पक्षियों और सूरज की खिली धूप की तरह ये खुशी बिखेरते हैं। बच्चों के विचार बहती हुई नदियों के तरह बहते हैं, चंचल रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। लेखक कहता है लेकिन मेरे मन में तो पतझड़ की सर्द हवाएं हैं और पतझड़ के बाद जो स्नो बर्फ़ की जो ठंडी हवाएं हैं, तो पतझड़ की ठंडी हवा या स्नो की ठंडक को लेखक प्रयोग कर रहा है उदासी से। लेखक कहता है कि मेरे मन में तो उदासी है, यानी लेखक ये बताना चाहता है कि बड़ों के जीवन में दुनिया भर की दुनियादारी की सांसारिक चिंताएं और दुख होते हैं, लेकिन बच्चे इन सांसारिक दुख और चिंताओं से मुक्त होते हैं। इन द फोर्थ स्टेंजा द पोएट सेज, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमॉस्फियर। लेखक कहता है ओ बच्चों मेरे पास आओ और मेरे कानों में फुसफुसा कर ये बताओ कि ये पक्षियाँ और हवाएं क्या कहती हैं तुम्हारे उजले खिली खिली सुनहरी धूप से उजले वातावरण में। ये पक्षियाँ और हवाएं क्या कहते हैं। लेखक का ऐसा मानना है वैसे पक्षी क्या कहते हैं या हवाएं जो साएं साएं चलती हैं वो हवा तो कुछ कहती नहीं है, और पक्षी क्या कहते हैं इसे भी इंसान नहीं समझ सकते। लेकिन लेखक का मानना है कि बच्चे जो हैं वो पक्षियों की या हवाओं की भाषा को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इन द फिफ्थ स्टेंजा द पोएट सेज, फॉर वॉट आर ऑल आवर कंट्राइविंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स when compared with your caresses and the gladness of your looks। लेखक कहता है कि हमारी यानी बड़ों की दुनिया की, लेखक कहता है बड़ों की दुनिया के सारे चतुर और समझदारी से भरी योजनाएं और हमारी पुस्तकों का ज्ञान कुछ भी नहीं है जब उसे तुम्हारे प्यार भरे स्पर्श और तुम्हारे प्यार भरे चुंबन से कंपेयर किया जाए और तुम्हारे खुशनुमा दिखावट से। जैसे बच्चे दिखते हैं खुशनुमा और प्रसन्न दिखते हैं, बच्चों की खुशनुमा लुक्स से और बच्चों के प्यार भरे किस और बच्चों के प्यार भरी छुअन, उनके स्पर्श की तुलना में हमारे सारे चतुर प्लान या पुस्तकों का ज्ञान कुछ भी नहीं है। लेखक ऐसा कहता है। इन द सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेंजा द पोएट सेज, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स दैट एवर वर संग और सैड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। लेखक बच्चों से कहता है कि हे बच्चों, तुम सारे गीतों से ज़्यादा बेहतर हो जो आज तक कभी गाए गए हैं या सुने गए हैं। उन सारे गीतों से तुम ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि लेखक कहता है बच्चों से कहता है क्योंकि तुम जो हो वो अपने आप में जीती जागती कविताएं हो और बाकी सब जो हैं वो मृत या निर्जीव चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर पोएम चिल्ड्रन written by H.W. Longfellow. So if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor for watching more videos. Thanks.